पिछले 3 वर्षों की भांति इस बार भी सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल भिंड पिथौरागढ़ आयोजित कर रहा है 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए और भी शानदार 10 दिवसीय विंटर कैंप 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक। स्पेशल अट्रैक्शंस विल बी AI, VR, robotics and abacus classes, hip hop dance, adventurous activities like trekking, tent setting, musical instruments, spoken English classes, sports, fireless cooking, movie, food stalls and many more. Register now. नगर पिथौरागढ़ के कुछ सब्जी व्यापारियों ने बाहरी सब्जी व्यापारियों पर सब्जी के थोक रेट को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीलीभीत से आकर थोक विक्रेता पिथौरागढ़ में सब्जी का व्यापार कर रहे स्थानीय सब्जी व्यापारियों को महंगे और बाहरी सब्जी व्यापारियों को सस्ते थोक रेट में सब्जी दे रहे हैं, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने समस्या का समाधान करने की मांग की है। विकासखंड डीडीहाट के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत, अपर जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी समेत समस्त जनपद स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत एवं पानी के मुद्दे छाए रहे। सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल भिंड पिथौरागढ़ में स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने मनमोहक प्रदर्शनों से दर्शकों का दिल जीता। मनरेगा योजना की बहाली की मांग को लेकर डीडीहाट में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी योजनाएं ये सरकार धरातल पर ला रही है जो ग्रामीण अंचलों के लिए, जो युवाओं के खिलाफ है। उसके बावजूद भी अगर ये सरकार नहीं मान रही है तो कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी पहुंचकर हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नगर पिथौरागढ़ में भोजन माताओं ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने 18,000 प्रति माह वेतन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी मानदेय दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी अंतर्गत छिपला केदार क्रिकेट क्लब सेरा सिरतोला द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने किया। जनपद पिथौरागढ़ के किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान, उन्हें तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सशक्त बनाने तथा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकासखंड बीड़ सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के सर्द मौसम में अंकिता भंडारी प्रकरण से मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने अंकिता मामले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की चुप्पी साधने के विरोध में प्रदर्शन किया। रितु खंडूरी जी है, सरिता आर्य जी है, तमाम इनकी जो विधायक और इनकी कार्यकर्ता हैं आज बिल्कुल दही जमी है। वैसे तो ये ऑन कैमरा बहुत चीख के बातें करती हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है या उत्तराखंड की किसी बेटी की बात आती है तो मुंह में बिल्कुल दही जम जाता है। क्या एक बात मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की नेतृत्व, क्या वो उत्तराखंड की बेटियां नहीं है? क्या वो उत्तराखंड की महिलाएं नहीं है जो एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो लोग इतनी चुप्पी साधे बैठी है? तो भाजपा की नेतृत्व को एक तो शर्म आनी चाहिए। लगातार इस मांग को हम लोग कर रहे हैं कि इस केस को रीओपन किया जाए। इस केस की सीबीआई जांच की जो मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने रितु खंडूरी जो भाजपा की स्पीकर हैं, विधायक हैं, उनका घर का घेराव किया है।
बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ हरिद्वार जिले के अलग अलग थाने और कोतवाली में 4 मुकदमे दर्ज हैं। चारों मुकदमों की जांच एसआईटी करेगी। युवा कवि डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी द्वारा लिखित 11वीं पुस्तक काव्य मानस का ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय न्यू बजेटी पिथौरागढ़ में नगर के प्रतिष्ठित कवियों और साहित्यकारों की उपस्थिति में विमोचन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रही शीतलहर एवं गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जनपद के समस्त उप जिला अधिकारियों को अपने अपने तहसील क्षेत्रों में अलाव जलाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। क्योंकि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, तो उसके संबंध में सभी एसडीएम्स को, सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित स्थलों पे अलाव जलाना सुनिश्चित करें और सभी जगहों पर अलाव जल भी रहे हैं। जनपद के अंतर्गत लगभग 35 स्थलों पे अभी हम लोग अलाव जला रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ ही साथ कंबल वितरण की कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद के अंतर्गत जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पर बेडिंग की व्यवस्था उचित रूप से करने के लिए कहा गया है। मेरे द्वारा भी कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, साफ सफाई बनाने के। जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ एवं दुर्गम वनराजी बाहुल क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर स्वास्थ्य विभाग पिथौरागढ़ को भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। धारचूला के ग्राम पंचायत खेला के प्रधान किशोर सिंह धामी ने सड़क, शिक्षक, नेटवर्क सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शहर की भीड़भाड़ से अलग शांत और खूबसूरत वादियों के बीच स्थित होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल अलॉन्ग विद ईट एंड रिपीट रेस्टोरेंट निकट एसएसबी गेट एचोली, बृहद पार्किंग की सुविधा के साथ एसी एंड नॉन एसी रूम्स, स्वीट, योगा एंड जिम, हाई क्वालिटी लॉन्ड्री फैसिलिटी, रेस्टोरेंट विद बारबेक्यू फैसिलिटी, डेस्टिनेशन मैरिज, शादी समारोह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या किसी भी इवेंट के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहा होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल निकट एसएसबी गेट एचोली, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।